नमस्कार। कभी इस बात पर गौर किया है कि कैसे ग्रामर की एक एकदम छोटी सी गलती अपना पूरा इंट्रोडक्शन खराब कर सकती है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे, वर्ब टेंसेस के बारे में, और देखेंगे कि कैसे इसका सही इस्तेमाल किसी के भी कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोगों का इंट्रोडक्शन सुनते ही एकदम क्लियर और प्रोफेशनल लगता है, जबकि दूसरों का थोड़ा कंफ्यूजिंग सा? इसका राज पता है, अक्सर एक बहुत ही सिंपल सी चीज में छिपा होता है। अपने वर्ब टेंस को ना एक कैमरे की लेंस की तरह सोचिए। जब हम गलत टेंस का इस्तेमाल करते हैं तो ये एक धुंधले लेंस जैसा होता है। सामने वाले को हमारी कहानी साफ नहीं दिखती, कंफ्यूजिंग लगती है। लेकिन जैसे ही सही टेंस इस्तेमाल होता है, लेंस एकदम साफ हो जाता है और हमारी प्रोफेशनल कहानी बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। तो चलिए सबसे पहले इसी धुंधले इंट्रोडक्शन को समझते हैं। देखते हैं कि कैसे एक गलत टेंस हमारी पहली छाप को, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन को, खासकर एक प्रोफेशनल माहौल में पूरी तरह से बिगाड़ सकता है। तो फिर इसका हल क्या है? अपनी कहानी की एक टाइमलाइन बनाना। अपने इंट्रोडक्शन को एक फिल्म की तरह सोचिए, जिसकी एक शुरुआत है, एक मिडिल पार्ट है और एक एंड है। ये तरीका हमारे इंट्रोडक्शन को सही से स्ट्रक्चर करने में बहुत मदद करेगा। तो ये इंट्रोडक्शन वाली मूवी टाइमलाइन दिखती कैसी है? देखिए, हमारा जो अतीत है वो एक फ्लैशबैक की तरह है। हमारा वर्तमान यानी प्रेजेंट एक लाइव सीन है जो अभी चल रहा है। और हमारे भविष्य के जो लक्ष्य हैं वो एक आने वाली फिल्म के ट्रेलर की तरह है। हर हिस्से का अपना एक सही वक्त होता है। देखिए, हर अच्छी कहानी में कुछ मेन हिस्से होते हैं और हमारा इंट्रोडक्शन भी कुछ ऐसा ही है। इसमें हमारी बेसिक डिटेल्स होती हैं, हम अभी क्या कर रहे हैं, हमारा पिछला अनुभव क्या रहा है, हमारी स्किल्स क्या हैं और आगे के गोल्स क्या हैं। चलिए अब इन सब के लिए सही टेंस चुनते हैं। तो अब आते हैं हमारे टेंस टूलकिट पर। यहाँ हम ये जानेंगे कि अपनी कहानी के हर हिस्से के लिए कौन सा टेंस सबसे सही है, ताकि हमारा इंट्रोडक्शन हमेशा सटीक और दमदार लगे। तो ये रहा हमारा टूलकिट। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, अपनी बेसिक जानकारी जैसे नाम, इसके लिए इस्तेमाल होता है प्रेजेंट सिंपल। जैसे मैं रिया हूँ। अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं? इसके लिए है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैं जेटकिंग में पढ़ रही हूँ। पास्ट के बारे में बात करनी हो, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, तो पास्ट सिंपल, जैसे मैंने 2023 में ग्रेजुएशन पूरी की। अब स्किल्स की बात आती है जो हमारे पास अभी हैं, तो वापस प्रेजेंट सिंपल, मेरे पास अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। और आखिर में जब हम भविष्य के लक्ष्यों की बात करते हैं तो फ्यूचर सिंपल, मैं एक नेटवर्क इंजीनियर बनूंगी। है ना एकदम सिंपल? ठीक है, तो अब जब हमें नियम पता चल गए हैं, तो चलिए इनका इस्तेमाल करके देखते हैं कि इन सभी टुकड़ों को जोड़कर एक बढ़िया, एकदम फ्लो वाला इंट्रोडक्शन कैसे बनाया जाता है। चलिए एक इंट्रोडक्शन तैयार करते हैं स्टेप बाय स्टेप। शुरुआत करते हैं प्रेजेंट से। अपने नाम और जगह के लिए प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करें। मैं रिया हूँ और मैं मुंबई में रहती हूँ। इसके बाद अपनी अभी की स्थिति बताएं। मैं जेटकिंग में पढ़ रही हूँ। अब कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं, फ्लैशबैक में। अपनी उपलब्धियों के लिए पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करें। मैंने पिछले महीने अपनी इंटर्नशिप पूरी की। और फिर वापस प्रेजेंट में आकर अपनी स्किल्स बताएं। मुझे हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग का अनुभव है। और आखिर में ट्रेलर की बारी, यानी भविष्य की ओर देखना। अपने गोल्स के लिए फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल करें। मैं एक सर्टिफाइड इंजीनियर बनूंगी। देखा कैसे कहानी प्रेजेंट से पास्ट और फिर फ्यूचर की तरफ कितनी स्मूथली आगे बढ़ी। जब हम इन सभी हिस्सों को एक साथ रखते हैं तो ये कुछ ऐसा सुनाई देता है। नमस्ते, मैं रिया हूँ। मैं मुंबई में रहती हूँ। मैं जेटकिंग में पढ़ रही हूँ। मैंने पिछले महीने अपनी इंटर्नशिप पूरी की है। मैं एक सर्टिफाइड नेटवर्क इंजीनियर बनूंगी और आईटी इंडस्ट्री में योगदान दूंगी। देखिए ये कितना सहज और प्रोफेशनल लग रहा है। ये तो हुई सही तरीका अपनाने की बात, लेकिन वो कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए? चलिए उन पर भी एक नज़र डालते हैं ताकि हम उनसे दूर रह सकें। सबसे आम गलती, टेंसेस को मिक्स कर देना। ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए मैं जेटकिंग में पढ़ रहा हूं और पिछले महीने इंटर्नशिप पूरी की। ये सुनने में अजीब लगता है। इसे अलग अलग वाक्यों में कहें। मैं जेटकिंग में पढ़ रहा हूं, मैंने पिछले महीने अपनी इंटर्नशिप पूरी की। दूसरी गलती है पास्ट की घटनाओं के लिए फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करना। अगर किसी ने 2023 में ग्रेजुएशन पूरी कर ली है तो ये कहना गलत है कि मैं 2023 में अपनी ग्रेजुएशन पूरी करूंगा।
ये तो सुनने वाले को कंफ्यूज कर देगा। सही तरीका है, मैंने 2023 में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। और तीसरी गलती, हेल्पिंग वर्ब्स यानी सहायक क्रियाओं को भूल जाना। जैसे कोई कहे, मैं नेटवर्किंग पढ़ रहा, यह अधूरा लगता है ना? सही वाक्य है, मैं नेटवर्किंग पढ़ रहा हूँ। वो छोटा सा हूँ वाक्य को पूरा और सही बनाता है। अच्छा, इतनी सारी जानकारी को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो चलिए एक बहुत ही आसान सी ट्रिक पर नजर डालते हैं जो इन सभी रूल्स को याद रखने में मदद करेगी। तो सबसे ज़रूरी बात यह है, हमारा इंट्रोडक्शन अलग अलग टेंसेस का एक मिक्सचर है। पास्ट हमारी उपलब्धियों के लिए है, प्रेजेंट हमारी मौजूदा स्थिति और स्किल्स के लिए, और फ्यूचर हमारे गोल्स के लिए। और अपनी कहानी को इस क्रम में रखिए, प्रेजेंट, फिर पास्ट और आखिर में फ्यूचर। और इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है द ट्रैफिक लाइट ट्रिक। ये एक बहुत ही पावरफुल विजुअल मेमोरी टूल है। इसे ऐसे सोचकर देखिए, ट्रैफिक लाइट की तरह अतीत यानी पास्ट वो है रेड लाइट, रॉन्ग मतलब रुकिए और सोचिए अपनी पुरानी उपलब्धियों के बारे में। वर्तमान यानी प्रेजेंट है ग्रीन लाइट, गो मतलब ये अभी हो रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भविष्य यानी फ्यूचर वो है येलो लाइट, येलो मतलब तैयार हो जाइए कि आगे क्या होने वाला है। ये छोटी सी ट्रिक हमेशा काम आएगी। याद रखिए, हमारा इंट्रोडक्शन हमारी कहानी है। तो सवाल ये है कि हमारी कहानी में हमारे टेंसेस हमारे बारे में क्या कहेंगे।